नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे हरदोई के माधवगंज में उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया गया। साथ ही बताएंगे कि कैसे जशपुर में दुलदुला का स्कूल मरम्मत कार्य चल रहा भ्रष्टाचार की भेंट, और सुल्तानपुर में कैसे बाइक की डिक्की से 82,000 रुपए उचक्का लेकर हुआ फरार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं और फिर समुद्रों में ही समा जाती हैं। समुद्र से अलग लहरों का अस्तित्व नहीं है। इस तरह परमात्मा के बिना मानव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ये बातें पूज्य रविशंकर जी महाराज गुरु भाई ने कथा में सुनाई। चल रहे 1.25 लाख पार्थिव पूजन एवं श्री शिव महापुराण कथा के चतुर्थ दिवस में श्री गणपति जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी भक्तों ने भाव गंगा में झूम उठे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज में उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा आम, अमरूद, नीम, गुलमोहर, अशोक, बरगद आदि के वृक्ष समूह बनाकर लगाए व बच्चों ने अपने अपने समूह के वृक्ष का नामकरण भी किया। नामकरण में किसी ने श्रीराम, लवकुश, सीता, भरत, अर्जुन, भीम आदि नाम दिए। समूह 1 के छात्र छात्राओं थान सिंह, नितिन, अमन, अंकुल, गोलू, अनुज ने आम के वृक्ष को लक्ष्मण नामित किया। समूह 2 के छात्र छात्राओं कोमल, गौरी, प्रांशी ने अशोक वृक्ष को करण नाम से नामकरण किया। समूह 3 के छात्र छात्राओं मोहिनी, विनीता, साक्षी, निशा, प्रियांशी ने आम वृक्ष को वंश नाम से नामित किया और सभी बच्चों ने वृक्ष की देखभाल रखने का संकल्प लिया। इस शुभ अवसर पर ग्राम प्रधान श्री राम स्वरूप, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नीरज गुप्ता व सहायक अध्यापक प्रियंका श्रीवास्तव व रसोईया मौजूद रही। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जशपुर जिले के पूर्व माध्यमिक शाला विकासखंड दुलदुला के ग्राम पंचायत मयूर चुंदी में पुराने जर्जर स्कूल भवन का जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें आरईएस विभाग द्वारा टेंडर जारी कर इस भवन के मरम्मत कार्य में ठेकेदार द्वारा की जा रही मनमानी एवं लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मरम्मत किए जा रहे स्लैब व ढलाई कार्य में पुराना छड़कू लगाया गया है। इस तरह से गुणवत्ता विहीन कार्य कराने से पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ कुछ अनहोनी घटना होने से इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस मामले में जब हमने विभागीय अधिकारी अमन गुप्ता को फोन पर जानकारी दी तो उसने कहा कि अभी तुरंत ठेकेदार को बोलकर किए गए कार्य को तोड़कर दोबारा काम कराया जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि इस मरम्मत कार्य में किए जा रहे भ्रष्टाचार की जानकारी विभागीय अधिकारी को पहले से मालूम पड़ता है। आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जर्जर या क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों के लिए प्राकलन के अनुसार इस भवन हेतु 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक स्वीकृत किए गए हैं। इसमें छत मरम्मत, फर्श मरम्मत, दीवार मरम्मत जैसे अन्य कार्य पूरी तरह से गुणवत्ता के साथ किया जाना है। चूँकि मरम्मत कार्य में उसी आधार पर 5 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं निर्माण एजेंसी आरईएस के माध्यम से हो रहे इस कार्य में ठेकेदार द्वारा लीपापोती करना सीधे सीधे कार्य एजेंसी के साथ मिली भगत कर एक बड़े भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ने की ओर संकेत करता है। हाँ, बताइए कैसे बन रहा है आपके यहाँ मरम्मत का कार्य? मरम्मत का काम बिल्कुल गलत बन रहा है सर। जहाँ नया छड़ लगना चाहिए उसमें पुराना छड़ डाला जा रहा है और ढलाई ढंग से नहीं हो रहा है। देख रेख के लिए कोई यहाँ देख रेख के लिए तो यहाँ कोई नहीं है सर। ये अपना मनमानी तरीका से कर रहे हैं। ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? पूरी मरम्मती का काम यहाँ जो हो रहा है, मतलब वो कहना चाहिए जिस टाइप सा होना चाहिए उस टाइप सा नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा, क्या गलत हो रहा है इसमें? इसमें छड़ भी पुराना डाला जा रहा है, हाँ। नया छड़ नहीं डाल रहे हैं। और जो ऊपर लेवल जो है उसको भी ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा ढलाई होना है? हाँ, पूरा ढलाई होना है। तो उसमें पुराना छड़ डाल रहे हैं? अरे वो इसमें पुराना छड़ डाल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं लोग मनमानी? ये लोग अपने मनमानी से काम कर रहे हैं, गांव के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग का जो स्कूल भवन है, हम लोग के तरीका से स्कूल भवन बनना चाहिए। हाँ, ठीक। अभी गलत बन रहा है। जी। हम लोग देखने में हम लोग का सही नहीं है। दिख तो रहा है वहाँ। क्या नाम है आपका?
तिलेश्वर कुजूर। अच्छा। हाँ सर, मेरा नाम दुर्योधन ध्रुवे है। यहाँ के जो प्राथमिक माध्यमिक शाला स्कूल जो बन रही है, यहाँ पुराना छड़ लगाया जा रहा है। हमारे आवश्यकता अनुसार से थोड़ा सा बढ़िया से नहीं बन रहा है, इसको थोड़ा बढ़िया से बनाया जाए। पुराना छड़ आप देख रहे हैं सामने में, पूरा छड़ वहाँ पुराना लगाया जा रहा है। तो मैंने आपका कहना है कि ढलाई पूरा जब उखाड़े है तो उसमें नया लगना चाहिए। नया लगना चाहिए, अच्छा अच्छा। बढ़िया से बनना चाहिए। जो कि हमारा बच्चे लोग हैं, कल के दिन में अगर फिर टूट जाता है, पहले भी ढलाई था, अभी फिर ढलाई कर रहे हैं, तो भाई फिर टूट जाएगा तो बच्चे लोगों को जनहन के हानि की हो सकती है, इसीलिए थोड़ा बढ़िया से बनाया जाए इसको। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां थाना दिवस पर महिला ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। महिला की शादी तेंदुआ कला में हुई थी। बता दें कि महिला के पति और साथ ही उनका पूरा परिवार दहेज को लेकर महिला को प्रताड़ित कर रहा है। महिला अपने पति पर गंभीर आरोप भी लगा रही है। महिला का कहना है कि उसके पति का किसी और लड़की से संबंध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं दीपक शुक्ला। अभी मैं मेजा थाने में मौजूद हूं, जो कि आप देखते होंगे आए दिन कुछ न कुछ जो है मामलाएं सामने आती रहती हैं। अगर जो पिता होता है बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करते हुए अपने बेटी का जो है शादी करता है, रीति रिवाज से उसका जो है विदाई करता है, बहुत खुशी का माहौल रहता है। और वही बेटियां जब उस घर में जाती हैं तो जो पति होता है वो कहीं ना कहीं जो है दहेज को लेकर के, किसी पैसे को लेकर, बाइक को लेकर के जो है विवाद चलना शुरू हो जाता है, और जो लड़की होता है उसको प्रताड़ना करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ मामला जो है अभी मेजा थाने में आया था, और जो कि हमारे साथ जो महिला है पीड़ित वो मौजूद है। हम उससे बातचीत करेंगे, क्या था पूरा मामला। क्या नाम हुआ आपका? कंचन। कंचन जी, ये बताइए आप मेजा थाने किस कार्य के लिए आए थे? मेरा पति हमको मार रहा था दहेज के बारे में। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, मेरा पति हमको दहेज के बारे में मार रहा था। क्या दहेज, क्या बोल रहे थे दहेज के? कह रहे हैं कि हमको पैसा ले आके दो तब। कितने पैसे की मांग करते हैं? अरे 6 लाख की। 6 लाख की? हाँ, 3 लाख पिता मेरे दिए थे। फिर कह रहे 3 लाख लेके आओ, नहीं तुमको मार के घर से निकाल देंगे। दहेज लेना तो जो है कानूनी जुर्म है। और मेरे बेटे को मार रहा है। हमको जब घर पे गए थे उस दिन मार के खेत दिए, ताला बंद करके अपनों बाहर भाग गए। हमको। तो आपके पति कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं, 5 साल हो गए, अब ही घर पे आए हैं। तो ये बताइए, पूरा जो है परिवार जो है आपको तकलीफ देता है कि खाली पति बस देता है? पूरा परिवार। पूरा परिवार। जेठ। क्या नाम है जेठ का आपके? लाल बहादुर। पति का क्या नाम है? राजेश। राजेश। और सास? फूल कुमारी। फूल कुमारी। क्या पूरे परिवार के लोग जितने हैं सब मिल करके आपको प्रताड़ना करते हैं? हाँ, हम पूरा लोग मिल के हमको मारना चाहते, खाना पीना में नहीं देते, काम बहुत करवाते हैं बाहर निकाल के। अच्छा, मेजा थाने में आप अपना तहरीर डाल दी? हाँ, डाल दिए। तो HSO साहब क्या आपको बताया, क्या आश्वासना क्या दिए, क्या बोले कार्रवाई के लिए? कह रहे हैं कि होगा। सोचिए कितनी शर्म की बात है, जो कि एक हमारी बहन थी ये, जो कि बहुत ही, इसके पिताजी जो है बहुत खुशी के साथ शादी करते हैं, और जब शादी हो जाता है तो जब अपने ससुराल जाती है तो आए दिन इसको जो है तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आप कहाँ की रहने वाली हो? सुरमा दलापुर। सुरमा दलापुर। शादी कहाँ हुआ है आपका? तेंदुआ। तेंदुआ। सोचिए तेंदुआ कला में इसकी शादी हुई है, जो कि जो इसके पति हैं और जो इनके जेठ और जेठान और सास जो है इनको आए दिन जो है प्रताड़ित करते हैं, मारती हैं, पीटती हैं। और जो कि खाना का भी ये बता रही थी कि औरत एक टाइम खाना दिया जाता है इसको। क्या खाना वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। क्या बोलते हैं खाने के लिए? खाने के बस सुबह दे देती है, उसको बस शाम कहती है हमारे पास नहीं है। नहीं देती है ना। हम ये आपका बच्चा है? हमारा बच्चा। कितने साल का है? 5 साल का है। 5 साल का है। हाँ। आपके पति कहाँ रहते हैं अभी? बाहर गुजरात में। गुजरात में। आप सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? और हमको कह रहा है कि हम नहीं रखेंगे, इसमें हमारी कौन गलती है? वो क्यों कह रहा है कि हम नहीं रखेंगे? किस चीज के लिए बोल रहा है नहीं रखेंगे? बस यही दहेज के बारे में कह रहा है कि हम नहीं रखेंगे, इसको सांवली है। जब शादी हो रही थी तो क्या वो सांवली नहीं देखा था कि आप सांवली हो कि गोरी हो? तो यही चीज पहले बताना चाहिए ना कि सांवली हम नहीं रखेंगे, और दूसरे के चक्कर में वो भाग रहा है। क्या किसी से अफेयर वगैरह उसका चल रहा है क्या? हाँ, ये भी चल रहा है। उसके नाम से गोदना भी गुदाए हैं अपने यहाँ दरे सीने में। हाँ। सोचिए
आए दिन जो है प्रयागराज जो है सुर्खियों में रहता है। अगर प्यार की हम बात करेंगे तो जो 55 साल का बुढ़ा होता है उसको 17 साल की लड़की से प्यार हो जाता है, और जो 45 साल की औरत रहती है उसको 17 साल के लड़के से प्यार हो जाता है। आए दिन पूरे प्रयागराज में जब से एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का जो है कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, आए दिन जो है मामलाएं जो है सामने आ रही हैं। इसके पहले भी हम आपको दिखाया था जो है वीडियो की जरार में जब वो पति रहता है बहुत ही मेहनत और लगन के साथ उसको जो है पुलिस कांस्टेबल बना देता है। पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद जो औरतें होती हैं वो किसी और के प्यार में झांसे में आ जाती, किसी को फेसबुक से प्यार हो जा रहा है, किसी को ट्विटर से प्यार हो जा रहा है। आए दिन जो है प्रयागराज में ऐसे कुछ न कुछ जो है मामलाएं सामने आ रही हैं। अब बताते चलें आपको कि जो कि अगर ये ज्योति मौर्य जो थी अगर ये कांड को नहीं की होती तो जो हमारी बहन बेटियां हैं आज भी वो सुरक्षित रहती। और वो आपको हमें भी बताते चले जो कि फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम और जो इस सब चीज़ों से जो आप प्यार के झांसे में पड़ रहे हैं, ये जो प्यार है ज़्यादा दिन का जो है रिश्ता नहीं चलता है। और अब हम आपको लगातार इसलिए तस्वीर दिखाते हैं कि जो और भी बहनें हैं वो सलामत रहें अपने घर पे। क्यों? प्रयागराज से सीनू संवाददाता दीपक शुक्ला की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के मामपुर निवासी कोटेदार रमाशंकर सिंह लंबुआ में बड़ौदा ग्रामीण बैंक से 83,000 रुपये निकालकर किसी अन्य बैंक खाते में 1,500 रुपये जमा किए और शेष रुपया बाहर लेकर निकले। कोटेदार ने बताया कि उन्होंने मोटरसाइकिल के बैग में पैसे रखे और उसमें कुछ अन्य कागजात भी थे। बैग को मोटरसाइकिल की डिक्की में रख दिया। जब घर आए तो देखा कि डिक्की में बैग ही नहीं है। तत्काल फिर लंबुआ बैंक आए, मैनेजर से पूरी बात बताई। बैंक कर्मियों की मदद से सीसीटीवी कैमरा जब खंगाला गया तो देखा गया कि एक उचक्का उनका बैग लेकर फरार हो गया। कोतवाली प्रभारी शिवकांत त्रिपाठी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच कराई जा रही है। क्या नाम भैया आपका? रमाशंकर सिंह। क्या मामला है? मामला यही है कि हम वहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा से 83,000 रुपये निकाले। कौन सी शाखा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बड़ौदा सा लम्बुआ। अच्छा। तो 83,000 रुपये निकाले, उसमें से 1,500 फिर उसी में जमा कर दिए जी। और बाकी पैसे बैग में रख लिए और उसी में एटीएम कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक, बैंक ऑफ बड़ौदा का पासबुक और इसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पासबुक बैग में था। और लाके हम डिग्गी में डाल के चैन बंद कर दिए। और बंद करके हम उस पर बैठे कि घर चल रहे हैं, और घर गए तो वहाँ पैसा ही नहीं। फिर हम वहाँ से एकदम भागे, क्योंकि बीच में कहीं गाड़ी रोके नहीं थे। तो जब भागे आए यहाँ तो बताए बैंक के कर्मचारी से, मैनेजर साहब से, सबसे बताए। तो वो लोग बगल वाला कैमरा दिखवाए तो उसमें पता लगा कि जब हम गाड़ी लेके चल रहे हैं, स्टार्ट करके बैठे हैं, तब तक एक आदमी आया और पैसा 3 बार उसमें कोशिश किया, कैमरे में दिखाई दे रहा है। 3 बार कोशिश किए, तीसरी बार वो निकाल लिए और निकाल के ऐसे पूरब साइड भागा। एक कैमरे में बगल बैंक का बड़ा बैंक के बगल में जो कैमरा लगा है, हनुमान कैमरा वाले। जी। क्या तो फिर तहरीर दिए था? हाँ, तहरीर दिए। यसो साहब को बैठे हैं कोतवाल साहब, तो उनको अभी एप्लीकेशन दिए। क्या आश्वासन दिए? तो पढ़ने के बाद हमसे पूछे कि देखे नहीं, तो हमने कहा नहीं सर देखे नहीं। फिर कैमरा चलवा के तब देखे तो उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इतने में एक मामला और आया था, कोतवाल साहब उनसे पूछ रहे थे, रखे हैं एप्लीकेशन, सूचना दे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। वातावरण को हरा भरा रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत पुलिस आयुक्त बीपी जोगदड़ ने पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय व सभी थानों में पौधे लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कर्मियों के साथ मिलकर स्वयं फल व छायादार पौधे लगाए। वृक्षारोपण के लिए शासन स्तर से जो निर्देश निर्गत हुए थे, कानपुर कमिश्नरेट के लिए 8,500 पौधों का लक्ष्य दिया गया था। इस कड़ी में कल भी और इसके पहले भी पुलिस लाइन में वृक्षारोपण किया गया है। कल भी वृक्षारोपण कई जगहों पे किया गया है। आज बृहद रूप से कानपुर कमिश्नरेट के सभी कार्यालयों, जिसमें पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन्स, हमारे दोनों कैंपस पुलिस लाइन्स के सभी थाने, चौकियाँ, सभी अधिकारियों के कार्यालय और आवास, इस पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। विभिन्न जगहों पे वहाँ के प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं।
जो टारगेट दिया गया है उससे भी अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य हमने रखा है और आज ही ये अभियान समाप्त नहीं होगा। इसके बाद भी नियमित रूप से हम नई जगहों पे, उन जगहों पे भी हम पेड़ लगा रहे हैं जो जगहें हमने भूमि चिन्हित की है भविष्य में जहाँ निर्माण होना है, उन जगहों पे भी चार दीवारी के रूप में पौधों का वृक्षारोपण हम कर रहे हैं। जो मैंने बताया आपको, टारगेट हमारा 8,500 वृक्षारोपण का है। हम 10,000 तक इस वृक्षारोपण करके इस टारगेट से भी अधिक वृक्षारोपण करने का हमने। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। ताज़िया मुहर्रम का अटूट हिस्सा है जो पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन की शहादत को याद कर निकाले जाते हैं। मुहर्रम के महीने में वैसे तो ये ताजिए हर जगह नजर आते हैं, लेकिन सिरातू तहसील के प्राचीन कस्बे कड़ा में बने ताजिया मुहर्रम के समय देश के विभिन्न प्रदेश में भेजे जाते हैं। हुसैन की शहादत के सिलसिले से बनाए गए इन आलीशान ताजिया की मांग और शोहरत विदेशों तक में है। 1 दशक पहले यहाँ से एक ताजिया नीदरलैंड भेजा गया जो आज भी वहाँ के म्यूजियम में एक नमूने के तौर पर मौजूद है। इस कस्बे में इन आलीशान ताजियों को बनाने वाले सैकड़ों परिवार ताजिया बनाकर इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। जब तक ये कारीगर सैकड़ों की तादाद में ताजिए बनाकर ताजिएदारों को सौंप ना दे, उन्हें सुकून नहीं मिलता। रंग बिरंगे कागजों और खूबसूरत सजावटी सामानों से तैयार ताजिया मुहर्रम में अहम स्थान रखता है। ताजिया तैयार करने वाले कारीगर का कहना है कि इसके निर्माण में उन्हें सुकून मिलता है। हालांकि ताजिया तो देश और प्रदेश में तकरीबन हर जगह बनाए जाते हैं, लेकिन कड़ा में बनने वाले ताजिया दूसरी जगहों पर बनने वाले ताजिए से बहुत ही ज़्यादा शोहरत पा चुके हैं। यहाँ के कारीगरों के हाथों से बनी ताजिया हाथों हाथ ली जाती है। आप लोग ताजिया तामीर करते हैं हर साल, किस तरह से कहाँ कहाँ ताजिया आपका जाता है? ताजिया की तामीरी ये है कि हर सामान लाना पड़ता है, बांस है, कागज़ है, इससे सब चीज़ से तामीर होती है और काम तो साल के 12 महीना चलता है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ मुहर्रमदारी होती है वहाँ तक जाता है ताजिया यहाँ से, क्योंकि कड़ा बहुत बड़ी मंडी है। आपका एक बार ताजिया नीदरलैंड के म्यूज़ियम में भी गया था? जी जी, हमारा ताजिया एक नीदरलैंड में भी रखा हुआ है म्यूज़ियम में, जिसकी कलर न जाने की 20 साल की गारंटी है और बहुत खूबसूरत ताजिया है। आपका नाम? नियाज़ अली उर्फ कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता फसीम गाजी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र पर आज संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार यमुना प्रसाद वर्मा के साथ थाना प्रभारी नारेंद्र प्रसाद ने थाना परिसर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर समाधान दिवस पर सैकड़ों लोग शिकायत पत्र लेकर आए। इस मौके पर भूमि विवाद गहराया रहा, आपसी में तू मैं करके दिखे। लगातार समाधान दिवस पर अधिकारी पहुंचते जरूर हैं, लेकिन निस्तारण के नाम पर परिणाम कुल मिलाकर शून्य ही दिखता है। वहीं फरियादी बार बार तहसील थाने का चक्कर लगाते दिख रहे हैं। भ्रष्टाचार का कोई निवारण नहीं होता है। लेखपाल द्वारा, प्रशासन द्वारा एप्लीकेशन पर मुद्दरी जमीन का नाम किया जाता है, जो कि गलत है। करछना थाने पास देखा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में शिकायत पत्र लेकर आए हैं। कोई मतलब नहीं, थाने में उसका कोई सुनवाई नहीं होती है। और प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा द्वारा राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ चल रहे नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत बकानी शक्ति केंद्र पर 2 दिवसीय जन सुनवाई कैंप का शुभारंभ आज क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र नागर द्वारा किया गया। इसमें राजस्थान की गहलोत सरकार के फेल कार्ड वितरित किए व क्षेत्र की जन समस्याओं का निराकरण नहीं करने पर राजस्थान सरकार के खिलाफ आम लोगों द्वारा पहले दिन 135 FIR दर्ज कराई गई। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कुंवरजी हलपति ने मांडवी वन विश्राम गृह सभागार में मांडवी तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ, तालुका सरपंच संघ, नगरपालिका और तालुका संघ के पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री की 9 उपलब्धियों को दर्शाने वाली दीवार घड़ी वितरित की। नरेंद्र मोदी की घड़ी की सुई की टिक टिक के साथ गुजरते समय के साथ अवसर को पहचानने की दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत के प्रत्येक नागरिक को समय के हर घंटे और अवसर को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र निर्माण की विकास यात्रा में भाग लेने का संदेश राज्य मंत्री द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में बारडोली लोकसभा सांसद प्रभु वसावा द्वारा घड़ी का अनावरण किया गया, जिसके बाद सांसद प्रभु वसावा ने राज्य मंत्री कुंवरजी हलपति को भारतीय संविधान की मूल प्रति देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मांडवी नगर तालुका एसोसिएशन के हजारों पदाधिकारी मौजूद थे। बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहेबे 2014 થી જુના સંભાળ્યા બાદ મુખ્ય
સૌરભ યોજના ના માધ્યમ દ્વારા દરેક પ્રાથમિક શાળા, દરેક દૂધઘર, 4 સેન્ટરો હોય ત્યાં અને એવા 9 જેટલા સેન્ટરો ઉપર આજે નરેન્દ્રભાઈના સ્લોગન સાથે મેં ઘડિયાળ લોન્ચિંગ કરી છે. તેનો મુખ્ય હેતુ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની જે યોજના છે તે યોજના ઘરે ઘર સુધી પહોંચે એ મારો મુખ્ય આદેશ છે. અને એના કારણે આજે માંડવી તાલુકા 157 વિધાનસભાની અંદર આ એક વિશિષ્ટ ઘડિયાળ મેં લોન્ચિંગ કર્યું છે. सूरत से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।